नमस्कार, आप देख रहे नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्णन। दर्शकों, 10 दिन पहले आज ही के दिन बुलंदशहर जल उठा था। मुट्ठी भर कथित गौरक्षकों ने न केवल यूपी पुलिस का मजाक बना दिया था, बल्कि उन्हीं में से एक पुलिस अफसर को दिन दहाड़े मार भी डाला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी बड़ी घटना पर जांच के नाम पर पुलिस और राज्य सरकार ने अब तक क्या किया। 87 लोगों को एफआईआर में नामजद करने के बाद भी अब तक यूपी पुलिस ने सिर्फ 13 लोगों को ही पकड़ा है। हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी बजरंग दल के नेता योगेश राज और एक और लोकल नेता शिखर अग्रवाल उन 74 लोगों में है जिन्हें पुलिस अब तक पकड़ ही नहीं पाई है। इसलिए आज हम यूपी सरकार और यूपी पुलिस से फिर से सवाल कर रहे हैं, बुलंदशहर में जांच के नाम पर यह कैसा मजाक चल रहा है। आखिर यूपी पुलिस इन आरोपी स्थानीय नेताओं को पकड़ने में अब तक नाकाम क्यों है? क्या इस केस में पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं? सारे सवालों के जवाब लेंगे इस रिपोर्ट के बाद। बुलंदशहर में हुई हिंसा को 10 दिन बीत चुके हैं। ये वही हिंसा है जिसमें एक ईमानदार पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई, जिसने पूरे यूपी के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उसी केस में एफआईआर में आरोपी बनाए गए 87 लोगों में से अब तक केवल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर में हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी बजरंग दल का नेता योगेश राज और एक लोकल नेता शिखर अग्रवाल भी उन आरोपियों में से है जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। यूपी पुलिस ने कोर्ट से सभी फरार आरोपियों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की अनुमति मांगी है। जो सियाना में जो मामला हुआ था उसमें एसआईटी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें जो भी अभियुक्त नामित थे, जो जेल जा चुके हैं, उनके अतिरिक्त जो भी नेम्ड थे और कुछ इसमें प्रकाश में अभी तक आ चुके थे 5-6, उन सभी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है और उसकी तामीला कराए जा रहे हैं। लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम 82 सीआरपीसी की कार्रवाई और फिर 83 सीआरपीसी की भी कार्रवाई कराएंगे। इनाम घोषित करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सवाल ये है कि एक पुलिस अफसर की गुंडों के हाथों मौत के बाद यूपी पुलिस फोर्स जांच में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है? क्या अदने से स्थानीय नेता जो कि घटना के बाद इंटरनेट पर अपना वीडियो भी डाल चुके हैं को पकड़ने में पूरे राज्य की पुलिस नाकाम क्यों है? इन आरोपियों को किसकी मदद से बचाया जा रहा है? हिंसा में मारे गए पुलिस अफसर को क्या यूपी पुलिस फोर्स न्याय दिला पाएगी? और इसी पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे अनिला सिंह जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, अब्दुल हफीज गांधी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, अतुल चंद्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और रमाकांत गौर भी जुड़ेंगे, सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल हफीज गांधी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप पहले भी इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हो, आप सुन चुके हो कि इस पर सरकार का क्या कहना है। ये बताइए कि जिस तरह की सुस्ती यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देखी जा रही है, क्या आपको इसे देखकर हैरानी हो रही है? कविता जी, बिल्कुल हैरानी की बात है क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई पोस्ट कर देता है तो पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है, तुरंत एफआईआर होती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो जाता है, एक और किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है और उसके बावजूद जो है 10 दिन के बाद भी जो मेन अभियुक्त है, मेन एक्यूज्ड है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, योगेश राज की गिरफ्तारी नहीं होती है, शिखर अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये ना कहीं मैं समझता हूं कि हैरानी की बात है और शायद ऐसा इसलिए है कि ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे नीचे मैसेज कहीं ना कहीं पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को भी देने की कोशिश है क्योंकि इन लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं संघ और उससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। योगेश राज बजरंग दल का संयोजक है, जिला संयोजक है। जो अग्रवाल हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरह की पोलराइजिंग एक्टिविटीज में, ध्रुवीकरण की एक्टिविटीज में कोई भी इन्वॉल्वमेंट अगर किसी वर्कर का होगा तो पुलिस उस पर हाथ नहीं डालेगी, वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। और नीचे के जो इस तरह के हिंसक कार्यकर्ता हैं उनको भी ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं मालूम है
कि अगर वो इस तरह की हिंसक गतिविधियां करेंगे तो ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको बचाने का काम करेगी, क्योंकि इन 3 जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके बाद और ज्यादा जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसको पुश मिलेगा, और जो समाज के अंदर बंटवारे की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बढ़ावा मिलेगा। और इस जो नफरत की राजनीति है, जो हेट से भरी हुई राजनीति है, जो पोलराइजेशन की राजनीति है, उसमें योगेश राज जैसे, शिखर अग्रवाल जैसे एक मोहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी इन मोहरों को हमेशा इस्तेमाल करती हुई आई है। और मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ लॉ है, या जो संविधान है, या जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें जाती हैं, क्योंकि इससे लोगों का जो आस्था है रूल ऑफ लॉ पर, कानून पर, संविधान पर, वो आस्था कहीं ना कहीं जो है टूटेगी। और जो लोग इस तरह की हिंसक घटनाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है वो एनकरेज होंगे। तो हम तो यही कहेंगे एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कि किसी ने भी कोई हिंसक घटना की है, उसे सिर्फ इसलिए ना छोड़ा जाए कि वो किसी एक संस्था से बिलोंग करता है या किसी राजनीतिक दल से है। कोई भी किसी भी संस्था से, राजनीतिक दल से जुड़ा हो, अगर वो हिंसक घटना कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी अतुल चंद्रा, जो घटनाक्रम आज तक अब तक दिख रहा है हमें, 10 दिन हो गए इस मामले को, लेकिन अब तक जो है जो की अक्यूज है एक तरीके से, उन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया है। क्या आपको भी लगता है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं? पहले तो एक चीज ये समझ लें कि जिस स्लो पेस से पुलिस काम कर रही है उसका एक नतीजा अभी हमको हाथरस में देखने को मिला, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पुलिस अधिकारी को फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दी और धमकी दी कि बुलंदशहर को यहां पर हम दोबारा गठित करेंगे अगर तुम सुधरोगे नहीं। उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन एफआईआर और मुकदमे से काम नहीं चलेगा जब तक सजा न दी जाए। बुलंदशहर में 10 दिन हो गए हैं, अब बात कर रहे हैं नए एसएसपी कि हम यहाँ पर सीआरपीसी की अलग अलग धाराओं में एक्शन लेंगे। ये पुलिस के इकबाल का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है। कोई मॉब आकर के एक वरिष्ठ अधिकारी को गोली मार करके चला जाता है, जीप जला देता है, और पुलिस के अफसरान उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके उल्टे वहां क्या हो रहा है, बुलंदशहर में उसको बदनाम करने की पूरी साजिश हो रही है। एक पोस्टर लग गया कि उसने एक हिस्ट्री शीटर से 10 करोड़ रुपए लिए उसको बचाने के लिए। दूसरा कह रहा है कि इस अफसर ने हमारे बेटे को गोली मारी। पूरी जो योजना है वो ये है कि उस अफसर को गलत साबित कर दो और जो दोषी हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, उनको किसी भी तरह से बचा लो। हो सकता है उनको ये मौका दिया जा रहा हो कि तुम जाकर के कोर्ट में सरेंडर कर दो, तो शायद पुलिस कस्टडी तुमको आसानी से उनकी नहीं मिलेगी। ये जो एक षड्यंत्र जैसा है, ये पुलिस के मोराल को कितना अफेक्ट करेगा, ये चीज सरकार भी नहीं सोच रही है और ना पुलिस के आला अधिकारी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पुलिस के मोराल पर बात करेंगे, लेकिन रमाकांत गौर, आपसे मेरा सवाल ये है, आज जो है, अब जो है यूपी पुलिस सामने आकर नॉन बेलेबल वारंट की मांग कर रही है इन आरोपियों के खिलाफ। ये जो वारंट है, ये नॉन बेलेबल वारंट जो है, वो पहले भी तो मांगा जा सकता था। 10 दिन क्यों लगे? क्या आपको लगता है कि पुलिस यहाँ पर बहुत धीरे धीरे काम कर रही है? पुलिस धीरे धीरे काम कर रही है या पुलिस काम नहीं कर रही है, या पुलिस अपना जो काम कर रही है वो चॉइस से कर रही है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कविता। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी का एक स्टेटमेंट आता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसके तहत ये घटना कारित हुई। अगर ऐसा था और अगर ऐसा है तो मात्र उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की ये खाना पूर्ति क्यों हो रही है, नॉन बेलेबल वारंट्स लिए जा रहे हैं और बाकी सब ये छोटी छोटी चीजें दिखाई जा रही हैं। जो मुख्य षड्यंत्रकारी हैं वो कौन है, कम से कम उनका नाम तो उजागर होता।
उसके पीछे कौन संस्था है, कौन संगठन है और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा और कारित किया, इस बारे में तो अभी बात भी नहीं हुई है। रही बात ये कि योगेश राज को या अन्य शिखर अग्रवाल को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये पुलिस अगर चाहती और चाहे तो बहुत सक्षम है उत्तर प्रदेश की पुलिस। मतलब उत्तर प्रदेश का एटीएस हिंदुस्तान के मुख्य जांच एजेंसियों में से एक है और अगर वो अक्यूज्ड फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर उपलब्ध थे तो उनको कुछ घंटों में अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं कुछ ढिलाई तो जरूर दिखती है। तो इस बात से तो कोई इंकार नहीं किया जा सकता। पर बात फिर लौट के वहीं आती है कि ये षड्यंत्रकारियों को बचाया क्यों जा रहा है। ऐसा कौन षड्यंत्रकारी है जो 48 घंटे पुराने गौ मांस के अवशेष को रखता है, वहां बहुत थाने पर इतनी बड़ी भीड़ को जमा किया जाता है और थाने पर थानाध्यक्ष को मार दिया जाता है, एक अन्य व्यक्ति को मारा जाता है और साथ में थाने की जीप और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। इतना दुस्साहस सामान्य कार्यकर्ता में नहीं होता। ये आपराधिक षड्यंत्र है और इस आपराधिक षड्यंत्र की जांच एक घोर जघन्य अपराध की तरह से होनी चाहिए थी, वो आज कहीं दिखती नहीं है। तो या तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस, मतलब मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को नाकाम कहने में बिल्कुल हिचकूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आप में बहुत सक्षम है। उसके हाथ कौन प्रभावित कर रहा है उस जांच को करने में, यह देखने का विषय है। हमने कुछ दिन पहले एडीजी उत्तर प्रदेश से बात की थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की थी। उन्होंने कहा साहब डास्टर्डली क्राइम है और हम इसको बहुत गहनता से अध्ययन कर रहे हैं और हम कार्यवाही करेंगे। पर वो षड्यंत्रकारियों के नाम आज तक सामने ना आ पाना उस पुलिस की नाकामी ही दिखा रहा है और कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्र की साठगांठ परिलक्षित हो रही है। अनिला सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के नाकामी के पीछे किसका हाथ है? इस इन्वेस्टिगेशन में इतनी ढिलाई क्यों हो रही है? देखिए, ढिलाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है और ये समझने का विषय है, चाहे वो चंद्रा साहब हों, गौड़ साहब हों। गांधी जी तो समाजवादी पार्टी के हैं, विपक्षी दल के हैं। इनका कर्तव्य है कि जो सत्ताधारी सरकार है उसके ऊपर आरोप मढ़ें, उसके ऊपर प्रहार करें, मैं समझ सकती हूँ। परंतु अगर गौड़ साहब और चंद्रा साहब पैनल पर बैठकर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो नाकाम है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ जो हैं वो बांधे गए हुए हैं, तो कृपया करके मैं केवल और केवल एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी दोनों बंधुओं से कि पुलिस जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे किसी भी हिस्से की हो, ना तो वो निकम्मी होती है, ना वो नाकाम होती है, ना ही कोई जोर जबरदस्ती से उसके हाथ बांध सकता है। और दूसरी बात यह है यहाँ पर कि एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु हुई है, या मैं कहूँ एक पुलिस अधिकारी को मारा गया है। अगर आप पुलिस ब्रदरहुड के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी आप रखते होंगे तो अगर अपना साथी जब मारा जाता है तो उस इमोशंस को, उस भावनाओं को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप एक अधिकारी, दो अधिकारी, चार अधिकारी के हाथ बांध सकते हैं, आप सबके हाथ नहीं बांध सकते हैं। अगर पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में अगर आपको थोड़ी भी जानकारी हो, सत्ता किसी की भी हो, आज भारतीय जनता पार्टी की है, कल समाजवादी पार्टी की थी, परसों बीएसपी की थी, कल हो सकता है किसी और की आए, पुलिस वहीं की वहीं है, पुलिस अपना कार्य करती है, पुलिस को कोई जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवा सकता है। अगर लोगों को लगता है कि कोई भी पुलिस फोर्स हो भारतवर्ष में वो बहुत दबाव में काम करती है तो एक मुहिम चला लीजिए ना, मुहिम चला दीजिए, पुलिस को आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दीजिए। फिर आप ही लोग पैनल पर बैठकर कहेंगे पुलिस को पूरी छूट दे दी गई, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है और वो एक लीगलाइज्ड गुंडों की तरह काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि देयर इज अ सेगमेंट इन द सोसाइटी जो किसी भी रूप में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम वापस आते हैं बुलंदशहर के ऊपर। बुलंदशहर में जो भी घटना हुई वो जघन्य है, उसमें हम बिल्कुल भी इस चीज़ को नकार नहीं रहे हैं कि एक अधिकारी की मृत्यु हो गई, एक नौजवान की मृत्यु हो गई और किस प्रकार से आप ही बता रहे हैं 48 घंटे पहले मारी हुई गायों का वहाँ पे मांस रखा गया। ओपी सिंह जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो क्या हम डीजीपी की बातों का विश्वास नहीं करें?
क्या हम मुख्यमंत्री की बातों का विश्वास नहीं करें जब वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इस घटना के ऊपर पूरी किसी के ऊपर विश्वास करने की बात नहीं कर रहे अनिला सिंह। सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो दो आरोपी है यहाँ पर, ये सत्ताधारी सरकार के साथ दो आरोपी है इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वो कहाँ है? एक सेकंड में उनको अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी होगा, नहीं पकड़ा। आपको पता है, अगर मैं उत्तर प्रदेश के विषय में भी बात करती हूँ तो 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उत्तर प्रदेश का है, 22 करोड़ की आबादी का है। अगर मैं अपने पूरे भारतवर्ष की बात कर लेती हूँ तो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल पूरे भारतवर्ष का 135 करोड़ की आबादी वाला है। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है। अगर ये कहा जाए कि नहीं 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 नहीं, पुलिस बिल्कुल निकम्मी हो गई, बेकार हो गई और राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रही है और अधिकारी जो है अपराधियों को पकड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो मुझे लगता है ये पुलिस फोर्स के साथ भी जाती है जिनका एक साथी मारा गया है उसमें। कृपया करके किसी भी अधिकारी से अगर आप बात करेंगे तो वो बता देगा कि कविता मुझे जी रमाकांत गौर, ये दोनों जो आरोपी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो शिखर अग्रवाल हो, चाहे वो योगेश राज हो, दोनों ने सोशल मीडिया का रास्ता अपनाया था, अपना वीडियो उन्होंने अपलोड किया था। उसके बावजूद जो है 10 दिन बाद अब तक पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। देखिए, पुलिस निकम्मी नहीं है, नाकामी सामने दिख रही है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। पुलिस निकम्मी बिल्कुल नहीं है, पुलिस सजग है, सक्षम है, उसको नाकाम किया जा रहा है, ये सामने परिलक्षित होता है। मैं अनिला जी का बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ, बहुत संयत और संयम से वक्तव्य देती रही हैं। एक बड़ी छोटी सी बात दिखती है आपको, कहती हैं कि पुलिस के हाथ किसी ने बांधे नहीं हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर की मृत्यु, एक हत्या उसके थाने में होती है, वहां एसडीएम कह रहा है हम गौ मांस के अवशेषों की जांच कराएंगे। वह एसडीएम ये क्यों नहीं कह रहा कि इस भीड़ पर जो बेकाबू हो चली है, जो हत्या कारित कर रही है, उस पर लाठी चार्ज करके तीतर बीतर कराया जाए? उसे कौन रोक रहा था, उस एसडीएम को और अन्य पुलिस अधिकारियों को? उस दिन पुलिस कप्तान को किसने रोका था? वहां मौजूद सीओस को किसने रोका था कि वो लाठी चार्ज करा के कम से कम उस भीड़ को तीतर बीतर ना करते? उन लोगों ने, क्योंकि वो सत्ता दल से थे, वो बजरंग दल से थे, इसलिए उन्हें रोका नहीं गया कि आप आ रहे हैं, आप सड़क अवरोध कर सकते हैं, आप कानून हाथ में ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सत्ता दल से हैं इसलिए कर सकते हैं। इसलिए इतनी हिम्मत हुई कि सत्ता दल के व्यक्तियों ने वहां मौजूद होते हुए, शिखर अग्रवाल बीजेपी से हैं, इस बात को कई पैनलिस्ट ने माना है, इसी चैनल पर माना है, तो यह बात अब दूरी नहीं बना सकते आप। बजरंग दल की निकटता कहीं छुपी नहीं है। आप जब वो बीज बोते हो तो काटेगा कौन? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा भाजपा से कोई विशेष प्रतिरोध है या विरोध है, मात्र यह कह रहा हूं कि जब आप छोटा सा भी कदम कानून के खिलाफ होने को अलाउ करते हो तो बड़े कदम के लिए तैयार रहना होगा। यहां पुलिस ने अपना काम नहीं किया उस वक्त भी जब वहां इतनी भीड़ थी, सड़क रोकी गई, थाने की संपत्ति को जलाया गया, जीप को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, तब वहां पुलिस ने कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, आप ये कहती हैं कि आप आंदोलन कीजिए, आप बात कहिए कि पुलिस में रिफॉर्म होना चाहिए। मैडम, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म के लिए आदेश पारित किया था। न कांग्रेस ने अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित की, न भाजपा ने अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित की। दोनों ही सत्ता दलों ने जो सरकारों में रहे, यूपीए रहा हो या एनडीए रहा हो, उन्होंने कभी यह बात नहीं दिखाई कि उन पुलिस रिफॉर्म्स को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे, जो लॉफुल थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में कहे गए, उन्हें लागू किया जाए। तो पुलिस को हमेशा बांध के रखा गया है और यही बात सीबीआई के केस में, सीबीआई को तो केज्ड पैरट भी कहा गया। तो आप मुझे यह मत बताएं कि यह पुलिस कितनी सक्षम है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, बस सिर्फ फर्क इतना सा है। जी, अतुल चंद्रा, आप लखनऊ से हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, वहीं के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पक्का जानते होंगे कि अगर पुलिस यहाँ पर
पुलिस यहाँ पर अपना काम कर रही है, अगर एक्शन ले रही है तो एक्शन आपने देखा होगा, आपने ट्रैक किया होगा। ये बताइए इस केस में कितना एक्शन हुआ है? 13 लोग अरेस्ट हुए, ये हम भी जानते हैं, उसके अलावा क्या हुआ है यहाँ पर? नहीं, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। और जो हमको ताज्जुब हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब सस्पेक्ट्स फेसबुक पर एक्टिव हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, अगर नहीं किया गया। और एटीएस, जैसे गौर साहब ने कहा, यूपी की एटीएस बहुत एफिशिएंट मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से यूपी के एटीएस ने बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा है। आज तक हमको ये नहीं पता चला कि उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है। हमको आज तक ये नहीं पता चला कि अगला कदम अब प्रॉपर्टी अटैच करने का अगर हो सकता है तो वो उठेगा कि नहीं उठेगा। अभी तो अप्रोच किया है उन्होंने उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट के लिए। और रही बात जो अनिला जी ने कही कि पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है, तो जिस रिफॉर्म्स के डिमांड करी है प्रकाश सिंह ने, उस पिटीशन में उनका केस यही है कि इतना ज़्यादा दबाव रहता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस को सत्ता से और ब्यूरोक्रेसी से अलग करने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस में रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि पुलिस की फंक्शनिंग और एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो सके। लेकिन वो उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट ना करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना बीजेपी को है। कांग्रेस तो बहुत दिनों से सत्ता में है नहीं यहाँ पर। और हम आपको एक चीज़ और बता दें इसका उदाहरण। एक यहाँ पर घटना हुई थी जब समाजवादी पार्टी के कुछ युवक, जिनको हम क्रिमिनल्स कह सकते हैं, उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जीप पर लटकाए हुए शहर में एक कोने से एसएसपी ऑफिस तक गाड़ी दौड़ाई थी। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके ऊपर लटका रहा वो अफसर। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन लोगों को कोई भी कठोर सजा देने का वो नहीं किया, बल्कि वो उनके पक्ष में खड़े नजर आए थे उस समय। तो यहाँ की जो प्रथा रही है वो यही रही है कि जो भी सत्ता दल है वो पुलिस को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, क्योंकि हर तरह के एलिमेंट्स हैं राजनीति में, उनको बचाना है। और यहाँ तो बीजेपी की पूरी रणनीति यही है कम्युनल पॉलिटिक्स वाली। तो उसमें उनको क्या करना है होगा, बजरंग दल के लोग हों चाहे हिंदू युवा वाहिनी के हों, उनके पक्ष में खड़े होना उनके लिए जरूरी हो जाता है। जी, और बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर खासकर, और हमें ये पूछा गया है कि हम इन दो आरोपियों के पीछे क्यों पड़े हैं, और हम बार बार ये सवाल उठाएंगे कि खासकर शिखर अग्रवाल और योगेश राज को इस तरह खुली छूट क्यों दी गई है, अब तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया है। रमाकांत गौर, क्या आप हमें बता पाएंगे कि 10 दिन तक इस तरीके से पॉलिटिकली कनेक्टेड आरोपी अगर आजाद घूम रहे हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, इस अनलॉफुल असेंबली को जिन लोगों ने एकत्रित किया था, जिन लोगों ने वो अवशेष गौमांस के रखे थे जो 48 घंटे पुराने थे, और जो इसका मुख्य उद्देश्य लगता है वो ये मुख्य उद्देश्य था कि कुछ लाख लोग जमा थे वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक समुदाय विशेष के, वहाँ एक दंगा भड़के। ये इस नेचर से, इस मंशा से, इस उद्देश्य से किया गया काम था। ये मात्र एक इंस्पेक्टर की हत्या नहीं थी, ये मात्र गौ हत्या का विषय नहीं था, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि गौ हत्या बहुत सीरियस विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। इंस्पेक्टर की भी हत्या की जांच होगी, बट गौ हत्या वास्तव में एक अपराध है, एक जघन्य अपराध है। तो मात्र इस मसले को एक छोटा सा गौ हत्या का मामला या एक मात्र इंस्पेक्टर की हत्या का मामला कह देना तो शायद थोड़ा सा कैजुअलनेस दिखाता है। योगी आदित्यनाथ के विषय में मेरी जो
व्यक्तिगत राय रही है वह यह रही है, उनको मैं इतने सालों से कार्यकर्ता देखता रहा हूं, तो उनके विषय में मेरी ये राय रही है कि वो एक सख्त है, अनुशासन प्रिय है। जी जी। पर इस विषय में, इस मुद्दे पर उनकी सख्ती वो दिखी नहीं। जो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि साहब गौ हत्या का विषय सीरियस है, जबकि ये सामुदायिक दंगों को पनपाने की, भड़काने की बहुत बड़ी साजिश थी। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। रमाकांत गौर सिर्फ इतना बताइए, गौ हत्या के मामले में रमाकांत गौर सिर्फ इतना बताइए कि अगर 2 आरोपी ऐसे हैं इसमें जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, 10 दिन से वो आजाद घूम रहे, केस को क्या हो सकता है? जल्दी बताइए। देखिए, केस में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, वो सबूत मिटाए जा सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी। जो मेन वेपन ऑफ ऑफेंस है वो आज तक मिला नहीं है। जो मेन एक्यूज्ड है वो भाग रहे हैं, उन एक्यूज्ड का रोल भी नहीं दिखाया गया है। तो नॉन बेलेबल वारंट्स लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास तो वो पावर ऑलरेडी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एग्जिस्ट करती है। अगर वो पावर थी तो ये कोर्ट जाके नॉन बेलेबल वारंट्स लेना शायद ये प्रक्रिया को बहुत सक्षम नहीं है, ये प्रभावी दिख नहीं रही है। जी खाना पूर्ति है। अनिला सिंह, क्या आप ये सब करने का, क्या यहाँ पर आरोपियों को ये सब करने का मौका दिया जा रहा है? केस को क्या यहाँ पर ढीला बनाया जा रहा है? अब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप किसी भी केस को आप छुपाना चाहें, आप छुपा नहीं सकते। ही हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, जितने भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, टेली, सोशल मीडिया, कुछ भी हो, हर जगह ये केस डिस्कस किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी सत्ताधारी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या किसी और प्रदेश की हो, इस प्रकार के केस को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी अपनी बात समाप्त करने से पहले। जब मैंने पुलिस ये कहा कि पुलिस किसी के दबाव में, उसके ऊपर जबरदस्ती दबाव नहीं डाला जा सकता, मेरा कहने का आशय ये था कि किसी अधिकारी पे अगर दबाव डाला जाता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपना वहां से स्थानांतरण करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दे सकता है और वहां से वो हट सकता है। ये अधिकारियों की स्वयं की इच्छा होती है कि अगर उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है तो वो दबाव सहना चाहते हैं, झेलना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं या वहां से हट जाना चाहते हैं। अनिला सिंह, ये कोई दबाव नहीं सहना चाहता है, ये बात आप गलत कह रही है। हट सकते हैं अगर नहीं, आप समझिए। देखिए, मैं पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। पुलिस रिफॉर्म का विषय आया, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, अपने दोनों पैनलिस्ट से सहमत हूँ। पुलिस रिफॉर्म बिल्कुल लागू होनी चाहिए। अनिला सिंह, माफ कीजिए, बिल्कुल वक्त नहीं बचा मेरे पास, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अनिला सिंह, बिल्कुल होना चाहिए। अनिला सिंह, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हुआ बुलंदशहर में बहुत ही संजीदा, बहुत ही घिनौना अपराध था और इसमें एक ईमानदार पुलिसकर्मी मारा गया, एक ऐसा पुलिस अफसर मारा गया जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। एक मॉब ने मिलकर गोली मारी है इस पुलिस अफसर को। जो 2 बड़े आरोपी हैं वो अब तक इसमें एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई है। आपने टेक्नोलॉजी का वास्ता दिया अनिला सिंह, आपको बता दे कि जिस टेक्नोलॉजी का वास्ता दिया आपने, उसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप इन दोनों को पकड़ सकती थी, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी का वास्ता इन्होंने भी लिया था, इन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड किया था। अगर सही मायने में पुलिस इन्हें पकड़ना चाहती थी तो उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर ये गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। इसीलिए जो है यहाँ सवाल पूछे जा रहे कि क्या इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई, जबरदस्ती की जा रही है, और ये सवाल हम पूछते रहेंगे, क्योंकि ये बात हम नहीं भूल सकते और इस बात को हम किसी को भी, भारत में किसी को भी भूलने नहीं देंगे। मेरे नाव पर ये सवाल लगातार पूछते रहेंगे जब तक कि ये आरोपी पकड़े नहीं जाते। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे खबरों को लेकर।